परिचम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघ्ये किम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधुओं की हमारे पर असीम कृपा है कि हम सब भक्त मिलकर गत कई दिनों से श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 4 के 20वें अध्याय में हैं। महाराज पृथु के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य। उसके पहले हमने 19 अध्याय कंप्लीट किए हैं, जिसको हम संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम अध्याय में है स्वयंभू मनु के पुत्रों, आकुति, प्रसूति और देवहूति के पुत्रों का वर्णन। दूसरे अध्याय में है दक्ष द्वारा शिव को शाप, जिसमें दक्ष किस प्रकार ईर्ष्या में आकर ईर्ष्या के भावने से भगवान शिव को अपमानित करता है। तीसरे अध्याय में है माता सती एवं भगवान शिव का संवाद, जिसमें हमने पढ़ा सती अपने पिता के जो बृहस्पति यज्ञ शुरू करने जा रहे हैं तक उसमें जाना चाहती है, लेकिन शिव भगवान उसे मना करते हैं क्योंकि वो दक्ष जो है कलुषित चेतना को लेकर ईर्ष्या के भाव से लेकर के यज्ञ संपन्न करने जा रहा है। चौथे अध्याय में माता सती का का देह त्याग, जिसके अंदर में हमने पढ़ा कि माता सती किस प्रकार अपने पिता के यज्ञ स्थल में शिव के मना करने के बाद भी जाती है, लेकिन उद्देश्य है भगवान शिव को ग्लोरीफाई करना, भक्तों के गुणों को ग्लोरीफाई करना। और कलुषित चेतना वालों की क्या मनोवृत्ति है, दक्ष को माध्यम बना करके ये बताती है, दक्ष को इंडिकेट करके बताती है और अपनी योग शक्ति से अग्नि उत्पन्न करके अपने शरीर को त्याग देती है। 5वां अध्याय में है भगवान शिव द्वारा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस, जिसमें वीरभद्र के द्वारा भगवान शिव दक्ष के यज्ञ को नष्ट करते हैं। और इतना ही नहीं, दक्ष के धड़ को काट कर भी उस यज्ञ में आहुति में डाल देते हैं। 6वें अध्याय में हमने पढ़ा ब्रह्मा जी द्वारा शिव जी को मनाना, कि किस प्रकार देवताओं जब घबरा जाते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि चूंकि परम वैष्णव के चरणों में अपराध हुआ है, कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा और सारे इस कष्टों से मुक्त प्राप्त करने के लिए, इस जो भयभीत वातावरण बन चुका है, इससे मुक्त होने के लिए हमें शिव जी के पास जाना चाहिए। और सबको लेकर के, देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी शिव जी के पास में जाते हैं। 7वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं दक्ष के यज्ञ का संपन्न। शिव जी के, ब्रह्मा जी के आदेश के बाद शिव जी यज्ञ स्थल में जाते हैं, दक्ष को बकरे का धड़ प्रदान करते हैं और यज्ञ संपन्न होता है। और अंत में विष्णु भगवान स्वयं आकर करके कहते हैं कि ए दक्ष, मेरे शिव और ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य, सभी का उद्देश्य एक ही है। मैं सर्वशक्तिमान पुरुषोत्तम भगवान हूँ, पुरुष हूँ, बाकी सब मेरी आत्माएं हैं, मैं शक्ति।
यहाँ सब बात समाप्त होता है स्वयंभू मनु की पुत्र के वंशज के बारे में। उसके बाद में 8वें अध्याय में शीर्षक है ध्रुव महाराज का गृह त्याग एवं वन गमन। कि उसमें हमने पढ़ा, सर्वप्रथम हमने अधर्म और मूषा जो अपनी बहन से ब्याह करता है उसकी वंशावली के बारे में पढ़ा, जो कि सदैव तामसी एवं कलुषित एवं होती है। तो उसके बाद में पढ़ा ध्रुव महाराज किस प्रकार अपने पिता उत्तानपाद के शब्दों से कठोर से दुखी होकर करके अपनों को अपमानित कर करके माता सुनीति के दिव्य ज्ञान को ग्रहण कर करके और भगवान की कृपा से अपने गुरु नारद जी को प्राप्त करते हैं और उनसे आदेश प्राप्त करके मधुबन वन में जाकर करके यमुना नदी के तट पर ओम नमो भगवते वासुदेव का जप करके भगवान को प्राप्त करते तुष्ट करते हैं। 9वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं ध्रुव महाराज का अपने घर वापस आना। कि इसमें हमने पढ़ा भगवान दर्शन देते हैं, भगवान की कृपा से ध्रुव महाराज जैसे भगवान अपने शंख उसके मस्तक पर रखते हैं दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है, भगवान को इतना सुंदर ग्लोरिफिकेशन करते हैं, बहुत सुंदर। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि भगवान उन्हें आशीर्वाद देते हैं और भगवान से एक ही चीज मांगते हैं, शुद्ध भक्तों की संगति मुझे प्राप्त। देखिए ध्रुव वही ऋतु महाराज मांग रहे हैं, ध्रुव महाराज ने भी यही चीज मांगा, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, वर देते हैं। 36,000 वर्षों तक ध्रुव लोक में राज करके मेरे धाम में वापस आओ। ध्रुव महाराज घर वापस चले जाते हैं, सब उनका आव भगत होता है। उसके बाद उत्तानपाद जब देखते हैं ध्रुव महाराज राज सिंहासन बैठने के योग्य हो जाता है, घर छोड़ के चले जाते हैं। 9वें अध्याय 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, शीर्षक है यक्षों से साथ ध्रुव महाराज का युद्ध। इसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार ध्रुव महाराज अपने पिता उत्तान चले जाने के बाद राज सिंहासन पर बैठते हैं, विवाह होता है, 2 पत्नियां ब्रह्मी और तीला, 4 संतानें, 3 पुत्र और 1 पुत्री। और किस प्रकार वो युद्ध करते हैं यक्षों से, जब उन्हें पता लगता है कि उनके चचेरे भाई उत्तम को उन्होंने मार दिया है। 10वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं, 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है स्वयंभू मनु द्वारा ध्रुव महाराज को सुना। जब ध्रुव महाराज को पता लगता है कि मेरे भाई को मारता है, तो वो युद्ध करते हैं, यक्षों को मारते जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी उनकी चेतना कलुषित हो जाती है। तो 11वें अध्याय में पढ़ा कि किस प्रकार स्वयंभू मनु आकर करके ध्रुव महाराज को कहते हैं कि एक राजा का ये कर्तव्य नहीं है, राजा का कर्तव्य है समदृष्टि से सबको देखना, नंबर 1। और राजा को सदैव कृष्णमय होना, कृष्ण के आदेश को ध्यान में रख करके शासन चलाना चाहिए, अर्थात सबको गुणी लेवल में होना चाहिए, सदैव भगवान को केंद्र में रख करके उसे अपना शासन चलाना चाहिए। तभी राजा प्रत्येक जीव प्रजा के संग न्याय कर सकता है। लेकिन तुम यहाँ अन्याय करो, इसका कारण क्या है? क्योंकि तुम क्रोध के बस में आ गए। क्रोध है हमारी जितनी भी आध्यात्मिक चेतना है उसको डिस्टर्ब कर देता है, हमारी आध्यात्मिक शक्ति को। तो तुम्हें करना क्या चाहिए? इस क्रोध को बस में लाने के लिए भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन करना चाहिए। हरि बोल। एक राम बाण दवा, एकदम वर्ड लिखा प्रभुपाद जी ने, ये मत राम बाण दवा है। 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, ध्रुव महाराज का भगवान के धाम जाना। किस प्रकार ध्रुव महाराज स्वयंभू मनु से आदेश पाकर के युद्ध समाप्त करते हैं। कुबेर महाराज आते हैं, उनसे आशीर्वाद देते हैं कि मेरी भगवान के प्रति अखंड श्रद्धा और स्मृति बनी रहे। कुबेर महाराज उन्हें आशीर्वाद देते हैं। ध्रुव महाराज अपने महल वापस लौट करके आ जाते हैं। वापस भगवान की भक्ति करते हैं और भक्ति करते चले जाते हैं बद्रिकाश्रम, और बद्रिकाश्रम में भगवान की भक्ति करके ऐसी स्तर पे पहुंच जाते हैं, अपने भौतिक स्तर से ऊपर चले जाते हैं। नारियल का एग्जाम्पल सब याद रखेंगे, जिस प्रकार नारियल जब पूरा पक जाता है तो अपनी परत को छोड़ देता है, बहुत सुंदर है। और किस प्रकार बैकुंठ लोक से
विष्णु दूत आकर करके उन्हें भगवान के धाम ले जाते हैं। और धाम में जाते हुए भी, बैकुंठ लोग धाम जाते हुए भी वहां के ऋषियों से एक ही प्रार्थना करते हैं कि आपकी हमारे ऊपर कृपा बनी रहे, जिससे वहां पर भगवान के धाम भी जाकर मैं भगवान की भक्ति कर सकूं, भगवान की सेवा में अपने को नियुक्त रख सकूं। बहुत 13वें अध्याय में पेश करते हैं ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन। इसके अंदर में हमने पढ़ा, जब ध्रुव महाराज चले जाते हैं भगवान के धाम, तो एक उसके बाद में उत्कल उनके पुत्र को राजसिंहासन पर बैठाने के लिए आमंत्रित करते हैं, वो मना कर देते हैं। उसके बाद वत्सर राजसिंहासन पर बैठते हैं। उनकी वंशजों के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने लास्ट में पढ़ा कि अंग महाराज और बेन महाराज के बारे में, कि अंग महाराज भगवान के परम भक्त होते हैं, पुत्र के लिए वो यज्ञ करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश चूंकि उसकी पत्नी सुनीता मृत्यु की पुत्री है, उसे जो पुत्र उत्पन्न होता है ऋषियों की कृपा से यज्ञ करने के बाद में, वो बड़ा ही कठोर निर्दयी नास्तिक होता है। और उसको देख कर करके ध्रुव महाराज हम बद्ध जीवों को बहुत सुंदर अंग महाराज बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं। कितना भौतिक जगत में सच पूछा जाए तो कोई भी भौतिक शक्ति, भौतिक धन, ऐश्वर्य हमें शांति नहीं दे सकता है। कभी हम सोचते पुत्र की प्राप्ति हो, पुत्र नहीं होता है तो उसके लिए इच्छा व्यक्त करते हैं, पुत्र होता है, अगर वो सुपुत्र भी होता है तो हमारी उसके प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और कुपुत्र होता है तो हमारे यश का नाम बिगाड़ता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से कुपुत्र, जिस चीज से हमारी भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति खत्म होती है, वो वास्तव में लाभकारी है। ये मेरा कुपुत्र हुआ, बहुत ही मैं भाग्यशाली हूँ जी, अब मेरी आसक्ति खत्म हो गई। और ये सोचकर जंगल को चले जाते हैं। 14वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं राजा बेन की कथा, जिसमें हमने पढ़ा कि राजा बेन राजसिंहासन पर बैठता है, सारे धार्मिक स्थान बंद कर देता है, ऋषि क्रोधित हो जाते हैं, और क्रोधित होने के बाद में वो अपनी हुंकार से उसे मार देते हैं। और अंत में उसके मृत शव के जांघों का मंथन करने के बाद में निषाद उत्पन्न होता है, और वो निषाद जाति सदैव पाप पर निवृत्त रहती है। 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं राजा कृतु की उत्पत्ति और अभिषेक। हरि बोल। इसमें हमने पढ़ा कि जब ऋषि लोग अपनी मंत्रों की शक्ति से अब बेन के बाहुओं का मंथन करते हैं, तो एक कपल उत्पन्न होता है जिसका नाम है पृथु एंड अर्ची। और जैसे ही वो प्रकट होते हैं, पूरे स्वर्ग उच्च लोकों के देवता, लोकपाल, गंधर्व आकर के उनका ग्लोरिफिकेशन करते हैं और कहते हैं, तो तुरंत ध्रुव महाराज कहते हैं, पृथु महाराज कहते हैं ये उचित नहीं है, क्योंकि अभी तक आप जिन गुणों का गुणगान कर रहे हैं मैंने अभी तक प्रकट नहीं किए। हम बद्ध जीवों के लिए ये कहते हैं, एक ही शिक्षा है कि जब तक जो केवल दो चीज है, पहला गुणगान, ग्लोरिफिकेशन भगवान और भगवान के भक्तों का होना चाहिए। जयंती हम बनाते हैं भगवान है, भगवान के भक्तों का, पहला चीज। और दूसरा चीज, भगवान कौन है, भगवान के भक्त वास्तव में कौन है, उनमें जो गुण होते हैं वो शास्त्रों में जो लिखा गया है शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए। अन्यथा असुर वृत्ति के लोग हैं, बिना कोई योग्यता के असुर प्रवृत्ति के कारण अपने को भगवान मान कर करके अपने अनुयायियों से अपना ग्लोरिफिकेशन करवाते हैं। और अगर हम अपना ग्लोरिफिकेशन कराते, अगर हमारे में वो योग्यता नहीं है, तो वास्तव में अपमान है। बहुत सुंदर है। 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। बंदी जनों द्वारा पृथु महाराज की प्रसन्नता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बंदी जनों के माध्यम से हमें यह शिक्षा दी जाती है कि क्या, कि नहीं, अगर जो भगवान का शुद्ध भक्त है और जिनके योग्यता है, भगवान स्वयं उनका ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए। इसलिए बंदीजन कहते हैं नहीं, हम आपका ग्लोरिफिकेशन आपकी चाटुकारिता फ्लैटरिंग के लिए नहीं कर रहे हैं, आप भगवान के शक्तावेश अवतार है, और शास्त्रों के अनुसार हम आपको योग्यता को देख करके के आपकी हथेली में जो निशान है, पाँव में जो कमल का चिन्ह है, जो हमने शास्त्रों से पढ़ा, जो चीज आप में है
तभी हम आपका ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। और उसके बाद में कहते हैं कि आप पृथ्वी का दोहन करेंगे, पृथ्वी को समतल करेंगे, 2, तीसरा आप अश्वमेध यज्ञ करेंगे, 3, चौथा आप चतुष्कुमारों से ज्ञान प्राप्त करेंगे, 4, और 5वां आप अपने राजर्षि एक महान राजा का जो कर रहा है उन सारे नियमों को पालन करते हुए, कृष्ण पालन करते हुए और प्रजा को कृष्ण भावना भावित में रखते हुए उनको 3 तापों से मुक्त कर देंगे। हरि बोल। बस 17वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। महाराज पृथ्वी का पृथ्वी पर कुपित होना। पृथ्वी महाराज गद्दी पर बैठते हैं, पृथ्वी अन्न नहीं उत्पन्न करती है। ध्रुव महाराज उन्हें पृथ्वी को दंड देना चाहते हैं। पृथ्वी गाय का रूप धारण करती है और कहती है अगर मुझे मार देंगे तो आपके नागरिकों का कल्याण कैसे होगा। पृथ्वी महाराज बहुत सुंदर बात कहते हैं, मैं अपनी आध्यात्मिक शक्ति से, मैं आध्यात्मिक शक्ति से प्रजा का पालन करूंगा, क्योंकि भगवान क्या है, स्वतंत्र है, स्वराट है। भगवान पर ही सारी चीज निर्भर है, भगवान किसी चीज पर निर्भर नहीं है। ये बहुत सुंदर बात कहते हैं। उसके बाद में हम 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथ्वी महाराज द्वारा पृथ्वी का दोहन। किस प्रकार पृथ्वी महाराज माता पृथ्वी के प्रार्थना करने पर श्रुति, स्मृति और क्या बताते, बहुत सुंदर बात कहते हैं, मानक विधि के द्वारा पृथ्वी का दोहन करते हैं। उसमें हमने पढ़ा दोहने वाला कौन है, बछड़ा कौन होता है, क्या प्रोडक्ट उत्पन्न करते हैं और वो प्रोडक्ट को किस पात्र में रखते हैं, बहुत सुंदर हमने पढ़ा। और अंत में पढ़ा इस अध्याय में किस प्रकार तुम्हारा पृथ्वी का दोहन करने के बाद में क्या करते हैं, पृथ्वी को समतल करते हैं और नगर ग्रामों की प्रॉपर योजना होती है। 19वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। राजा पृथ्वी के 100 अश्वमेध यज्ञ की, उसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार पृथ्वी महाराज यज्ञ करते हैं। 99 यज्ञ जैसे कंप्लीट होता है, 100वां यज्ञ शुरू करने जा रहे हैं। इंद्र ईर्ष्या के मामले उसमें हस्तक्षेप करता है। उनका पुत्र है, अत्रि मुनि के आदेश के अनुसार बार बार यज्ञ के घोड़ों को वापस लाता है, लेकिन इंद्र अपनी करतूत, उसकी चेतना कलुषित हो गई, बार बार गलती करता है। क्योंकि महाराज क्रोधित हो जाते हैं, इंद्र को मारना चाहते हैं। ऋषि मना करते हैं, यह आपका काम नहीं है, हम अपने मंत्रों की शक्ति इसका आह्वान करके उसके यज्ञ में आहुति डाल देंगे। तुरंत ब्रह्मा जी आते हैं और कहते हैं ये ऐसा अशुभ है, ये देवताओं का राजा है इंद्र, तुम ऐसा नहीं कर सकते, वैष्णव है, ब्राह्मण है, नहीं कर सकते। तुम्हारे में हे पितु, तुम और इंद्र में कोई अंतर नहीं है। मेरी बात को ध्यान से सुनो, जब कोई कार्य सफल नहीं होता है तो अपने प्रयास से बार बार उसको करने का प्रयत्न मत करो। क्यों? ये भगवान के इसके पीछे आदेश है। देखो, अरे तुम यज्ञ करने जा रहे हो और इंद्र को तुम नहीं देख रहे हो, गलती पर गलती किए जा रहा है, अधर्म पे और अधर्म के कार्य करके जा रहा है, तो ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। फिर तुम्हारा तुरंत यज्ञ बंद कर देते हैं। 20वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। जैसे ही पृथ्वी महाराज यज्ञ बंद कर देते हैं, शीर्षक है महाराज पृथ्वी के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य। बहुत ही सुंदर है, भगवान विष्णु यहाँ पर प्रकट होते हैं। एक एक चीज को हम लोग पढ़ेंगे। पहला, पृथ्वी महाराज भगवान क्या कहते हैं कि देखो तुम्हारी चेतना और इंद्र की चेतना में फर्क है। इंद्र की चेतना कलुषित हो गई है, इसने गलती मांगी है और ये मेरे साथ में आया है, लेकिन तुम जैसे उन्नत चेतना वाले भक्त से ये आशा नहीं की जाती है कि तुम भी क्रोधित हो। यही बात स्वयंभू मनु ने ध्रुव महाराज को कही थी। हमेशा अपने बात हम लोग बार बार याद करेंगे, क्योंकि ये बार बार रिपीट करना बहुत जरूरी है कि हम भी भक्ति करते हैं, प्रचार करते हैं, कभी भी क्रोधित हो जाते हैं, ये ऐसा भक्त मेरी बात नहीं सुन रहा, ये ऐसा नहीं कर रहा। नहीं, बहुत समझदारी से काम लेना है, अपनी चेतना को कलुषित नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में कहते हैं कि जो भौतिक चेतना में ग्रस्त होता है वह रोगी बन जाता है, भाव रोग में फंस जाता है। दिव्य चेतना, कृष्ण चेतना में जो रहता है वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, न तो उस व्यक्ति से ईर्ष्या करता है, और जो प्रकृति के द्वारा 3 गुण बार बार नचाते रहते हैं उससे भी प्रभावित नहीं होता है। ये बहुत सुंदर बात
कहते हैं। और सबसे बात कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य अपने राज्य के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना है। और वास्तविक सुरक्षा क्या है? उनको कृष्ण भावनाविद बनाना है। जीवन की परम पूर्णता अर्थात भवबंधन से मुक्ति प्राप्त करना है। भक्त आपको बद्ध जीवों को कृष्ण भावनाविद बना कर करके अगर उनको परम पूर्णता प्रदान करना चाहते हो तो वो क्या, भगवान की भक्ति दो, वो उससे वो भव बंधन से मुक्त हो जाए। कहते हैं कृष्ण भावना भावित होने का अर्थ है समस्त पाप कर्मों से मुक्ति। और इस प्रकार कर करके उन्हें बता करके कहते हैं, अब मैं तुम्हारे उत्तम गुणों से बहुत प्रसन्न हूं और तुम जो चाहे वह मुझसे मांग सकते हो। कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं भगवान, मैं कोई भी कर्म से सकाम कर, मैंने मेरी बहुत प्रार्थना करते कि भाई कृष्णा मुझे ये दे दो, मैं इससे खुश नहीं होता। भले ही दे देता हूँ लेकिन खुश नहीं होता। न यज्ञों से, क्योंकि वेदों में नियम बताया गया, न यज्ञों से, न तपस्या से, मैं या कोई साधना से प्रसन्न नहीं होता हूँ। और तुम्हारे में जो ये सारे गुण हैं ये भक्ति के कारण है। अगर कोई भक्ति करता है तो सारे गुण स्वतः ही उसके अंदर में आ जाते हैं। आत्म क्यों, कारण क्या है? बहुत सुंदर बात भगवान कहते हैं। वो कहते हैं आत्मा श्री भगवान का अंश होने के चलते समस्त उत्तम गुणों से युक्त रहता है। सदैव वो सच्चिदानंद रहता है, सदैव वसुदेव अवस्था में रहता है। किंतु दुर्भाग्यवश प्रकृति के तुम गुणों के चक्कर में आकर करके वो भ्रमित हो जाता है। उसके बाद में ऋतु महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं। उन्होंने भगवान विष्णु के आदेश को सिरधार्य किया और एक ही बात कहते हैं कि हे भगवान, आप सारे वर देने वाले हैं, बहुत अच्छी बात है। कोई भी जो बुद्धिमान मनुष्य होगा आपसे ऐसे वर नहीं मांगेगा जो हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त नहीं कर सकते। ऐसे वरदान भौतिक सुख तो नरक में भी रहने वाले लोगों को मिलते हैं। कहते हैं, हे भगवान, मैं ब्रह्म ज्योति तादम्य में भी अर्थात ब्रह्म ज्योति में भी अर्थात मुक्ति प्रदान नहीं करता चाहता जो कि ज्ञानी चाहते हैं, क्योंकि उसमें आपके चरण कमलों का अमृत रस नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहते हैं। जब कहते हैं ना ज्ञानियों को तो मुक्ति मिल जाती है, फिर आप मना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसमें आनंद नहीं है, ब्रह्मानंद का आनंद है। मीन्स 3 गुणों से मुक्त, मैं तो 3 गुणों से मुक्त होकर बहुत ही छुटकारा मिल गया। ये एक्चुअली आनंद नहीं है। भक्ति का आनंद ही रियल आनंद है, जिसमें भगवान के चरण का रस अमृत छिपा हुआ है और उसको आनंद ले। मुझे 10 लाख कान दीजिए जिससे कि मैं आपके शुद्ध भक्तों के मुखार बिंद से आपके विषय में सुनने का अवसर प्राप्त करने के अतिरिक्त और कोई भी वरदान नहीं चाहता। यदि कोई शुद्ध भक्तों की संतति में रहकर आपने आपके कार्यकलापों की कीर्ति को एक बार भी सुन लेता है, देखिए कितनी बात है, तो वह शुद्ध भक्त सुनता है तो फिर वह भगवान के चरणों को छोड़ना नहीं चाहेगा। कौन छोड़ना चाहेगा? जो वास्तव में पशु है। हरि बोल। और यदि वास्तव में भगवान का भक्त आपका भक्त है, एक बार आपके नाम कीर्तन सुनने के बाद में वो जो आनंद मिलता है उस आनंद को सदैव चखने की इच्छा बढ़ती ही जाती है। आपके चरण को कैसे छोड़ सकता है? वही जो एकमात्र पशु है। मैं कमल धारिणी लक्ष्मी जी के समान सेवा करना चाहता हूँ। लक्ष्मी जी विश्व की माता है, फिर भी मुझे आशा है कि आप मेरा पक्ष करेंगे। माता लक्ष्मी भी आपकी सेवा कर रही है, मैं भी। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि पृथु महाराज तो दास्य भाव में सेवा करते हैं और लक्ष्मी जी तो माधुर्य रस में सेवा करती है। आपने फिर बहुत लास्ट में कहते हैं, आपने वेदों में जो लालच दिए हैं क्या कि ये करने से ये मिल जाता, सारी भूत शुद्ध भक्तों के लिए उपयुक्त नहीं है। शुद्ध भक्त नहीं चाहते हैं अच्छा धन के लिए, लक्ष्मी जी के लिए, शक्ति के लिए, दुर्गा के लिए, ये सब शुद्ध भक्त के लिए युक्त नहीं है। सामान्य लोग वेदों की अमृत वाणी से बनकर कर्म फल से मोहित हो पुनः पुनः सकाम कर्मों में रत होते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है, जो लोग वेदों के सकाम कर्म के प्रति अर्थात कर्म कांड ज्ञान कांड के प्रति अधिक आसक्त होते हैं उनका सर्वनाश हो जाता है।
समझ लो उसका सर्वनाश। इतनी कड़ी बात नरोत्तम बात कहती है। अतः शुद्ध भक्त को कभी भी मुक्ति या भुक्ति की इच्छा नहीं रहती। कल हमने फिर लास्ट में पढ़ा, आप मुझे किसी प्रकार का भौतिक लाभ मांगने के लिए न कहे प्रभु, क्योंकि आप पिता हैं। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र द्वारा मांगने की प्रतीक्षा किया बिना उसके कल्याण के लिए सब कुछ करता है, उसी प्रकार आप भी जो मेरे हित में हो मुझे वही वरदान दीजिए। प्रभुपाद जी कहते हैं हमारा एकमात्र कर्तव्य है कि हम सिर्फ भगवान की शरण ग्रहण करें और उन्हें सारा भार उनके ऊपर छोप दें, और वही डिसाइड करेंगे कि हमारे लिए क्या उचित है क्या अनुचित है। जितने भी कष्ट आ जाए भगवान को याद करें, कृष्णा ये तुम्हारे ऊपर है, तो भगवान बाध्य हो जाते हैं। आज देखिए जब छोटा बच्चा होता है ना, माँ कितनी बिजी रहे, कितने इंपॉर्टेंट काम रहे, छोटा सा बच्चा जैसे ही रोता है तुरंत सब काम छोड़ करके उसको गले लगा देते अपने शरण। लेकिन जब जब बच्चा बड़ा हो जाता है, थोड़ी सी मन में ये भाव आ जाता है कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं अपने कर्तव्य करना जानता हूँ, मैं सारे कष्टों को दूर कर लूंगा, अपने प्रयास से कर लूंगा। फिर जब कभी कभी चिल्लाता है माँ माँ, माँ बोलती है एक थप्पड़ मारूंगा, क्यों मैं माँ करता है। उस समय माँ जानती है कि ये अपने को दिखाता है कि मैं अपने ऊपर निर्भर हूँ, तो माँ भगवान नहीं सुनते हैं। लेकिन जब बच्चा एक छोटा सा रहता है, पूर्ण समर्पित होता है, तो भगवान माँ के रूप में सदैव उसको अपने संरक्षण में रखते हैं। भगवान प्रभु भगवान की प्रार्थना सुनकर उनसे कहते हैं, भगवान अंत में कहते हैं, यहाँ प्रार्थना समाप्त होती है पृथ्वी महाराज की, फिर भगवान कहते हैं तुम्हारी मुझ में निरंतर भक्ति बनी है, ऐसे शुद्ध उद्देश्य जिसे तुमने बुद्धिमता पूर्वक किया है, दुर्लभ है, माया को पार किया जा सकता है, माया तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। प्रभुपाद जी अंत में कहते हैं भगवत भक्ति में भी भगवान ने पुष्टि, भगवत गीता में भगवान ने पुष्टि किया कि कोई भी कर्म ज्ञान तथा योग द्वारा माया को पार नहीं पा सकता, इसको पार पाने का एकमात्र साधन भक्ति है। शुद्ध भक्त सदैव भगवान की सेवा में संलग्न रहता है, क्योंकि वही उसकी वृत्ति है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमने कल पढ़ा था, क्या बोला था कि जो भगवान का भक्त सदैव भगवान की सेवा में नित्य रहता है, क्योंकि वही उसकी वृत्ति है। जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये हमने पढ़ा, और इसके आगे हम लोग आज पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती तासं ततो जयम् उदीरये। नस्त्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम, रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान, श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 4 अध्याय 20 श्लोक नंबर 33। अजय प्रभु ठीक है ना? ओके बोल तो करते। तो अब पृथ्वी महाराज की प्रार्थना को सुन करके भगवान कहते हैं कि तुमने बुद्धिमत्ता पूर्वक जो बातें कही है और उसको जीवन में धारण करोगे तो माया तुम्हारा दिगा। देवी हेसा गुणमयी मम माया तो मामे ये प्रपद्यते माया हम तरंते। भगवान गीता के 7 अध्याय के 14 में बहुत स्ट्रॉन्ग बात कहते हैं, मेरी माया बहुत दुर्लभ है, लेकिन मेरी भक्ति के द्वारा उसको आराम से पार किया जा सकता है। फिर भगवान कहते हैं हे प्रजा के पालक राजा, अब से मेरी आज्ञा करने में सावधानी बरतना। सॉरी श्लोक पढ़ना भूल गया। तत्वं कुरु मया आदिष्टतम अप्रमत प्रजापति, मदादेश करो लोक सर्वत्राप्नोति शोभनम। हरि बोल। हे राजा, हे प्रजा के पालक राजा, अब से मेरी आज्ञा का पालन करने में सावधानी बरतना और किसी भी प्रकार दिग्भ्रमित मत होना। इसको नोट कर लेंगे। ध्रुव महाराज को भी सेम
शांबु मनु ने कहा था, देखो राजा हो तुम, राजर्षि हो, भगवान की तुम्हारे पर कृपा है, लेकिन माया बहुत दुर्लभ है। तो कृपा कर करके जब भी हम लोग भ्रमित होए तो बहुत सिंपली एक ही चीज करना है। क्या करना है? क्योंकि शांबु मनु ने कहा था ध्रुव महाराज को, सीधा कुछ नहीं, भगवान की कैसेट चला दीजिए, हरि नाम की माला को पकड़ लीजिए, हरे कृष्ण का मंत्र शुरू कर दीजिए, गारंटी है, गारंटी है। भगवान गारंटी लेते हैं, माने भगवान कहते हैं गारंटी लेता हूं, माया तुम्हारा बिगाड़ नहीं सकेगी। अब से मेरी आज्ञा पालन करने में सावधानी बरतना और किसी भी प्रकार दिग्भ्रमित मत होना। जो भी सदा इस प्रकार मेरी आज्ञा का पालन करता है उसका सर्वत्र मंगल होता है। अर्थात जब भी थोड़ा माया भ्रमित हो, मेरी आज्ञा का पालन को ध्यान कर लेना, मेरी बातों को ध्यान कर लेना। और भगवान का एक ही बात बोलते हैं भगवान, और कुछ ज्यादा नहीं बोलते हैं। भगवान ने कभी कहा गया गीता में कि तू बड़ा ज्ञानी बन जा, नहीं, सीधी एक ही कहते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम पर। और सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम का मतलब भी क्या हुआ? बिना कोई भी आसक्ति के पूर्ण रूप से, जैसे एक बच्चा अपने माँ को समर्पित होता है, बस उनके आश्रम में चले जाना। और आश्रम में जाने का मतलब क्या? हरे कृष्ण मंत्र का जप करना, कृष्ण को केंद्र में रख कर करके कार्य करना। धार्मिक जीवन का सारा श्री भगवान के आदेशों का पालन, और जो ऐसा करता है वह पूर्ण धार्मिक है। इसको भी लाइन कर, पूर्ण धार्मिक है, और यही पूर्णता है, जीवन की यही पूर्णता है। भगवान के आदेशों को पालन करना ही यही जीवन की पूर्णता है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं मन मना भव मत भक्तो, सदैव मेरा ही चिंतन करो और मेरे भक्त बनो। वे आगे भी कहते हैं भगवद गीता में, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम, सभी प्रकार की भौतिक व्यवस्थाओं को त्याग कर करके मेरे शरणागत हो। यही धर्म का मूल नियम है। जो भी भगवान के ऐसे आदेश का पालन करता है वह वास्तव में धार्मिक पुरुष है। वही वास्तव में धार्मिक पुरुष है, ब्रैकेट में लिख देंगे, वही वास्तव में भक्त है। अन्य सबों को वंचक कहा गया, क्योंकि धर्म के नाम पर न जाने कितने प्रकार के कार्य दुनिया भर में चल रहे हैं, जो वास्तव में धार्मिक नहीं है। किंतु जो भगवान की आज्ञा का पालन करता है उसका ही सर्वत्र मंगल होता है। और भगवान का आदेश एकमात्र एक ही है। और आदेश क्या भगवान का? कि तुमको याद दिलाना कि तू मेरा अंश है, और अंश का कर्तव्य पिता क्या कहता, तू मेरा पुत्र है, माता कहती तू मेरा पुत्र है, और मेरा आनंद उसी में है, और तेरा मंगल उसी में है जब तू मेरी बात सुनेगा। माँ हमेशा कहती तू मेरी बात सुन, पिता कहता है मेरी बात सुन। ऐसे नहीं कि तू अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, नहीं, क्योंकि तेरा मंगल, तेरा कल्याण उसी में है। मैत्रेय वाच इति वैनयस्य राजर्षे प्रतिनन्द्यार्थ वद वचः पूजितो अनुगृहीत्वा वैन गन्तुम चक्रे अच्युतो मतिम्। मैत्रेय ने विदुर से कहा कि भगवान ने महाराज पितु द्वारा दी गई प्रार्थना की बुरी बुरी प्रशंसा की। इस प्रकार राजा द्वारा सुपूजित होकर भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और चलने का निश्चय किया। इस श्लोक के सबसे महत्वपूर्ण शब्द प्रतिनन्द्यार्थ वद वचः है, जिनका अर्थ है कि भगवान ने राजा द्वारा की गई सार्थक प्रार्थना की प्रशंसा की। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, सार्थक प्रार्थना की प्रशंसा की। जब भक्त भगवान से प्रार्थना करता है तो वह भौतिक लाभ की याचना न करके उनकी कृपा मांगता है, और यही वास्तव में प्रार्थना है। वह प्रार्थना करता है कि जन्म जन्मांतर वह भगवान के चरणों सेवा करती रहे। इसलिए भगवान चैतन्य ने मम जन्मनि जन्मनि शब्दों का प्रयोग किया, जिसका अर्थ है जन्म जन्मांतर। क्योंकि भक्त यह भी नहीं चाहता कि जन्म का चक्र रुके। भगवान तथा भक्त इस जगत में एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में प्रकट होते रहते हैं, किंतु ऐसे जन्म दिव्य होते हैं। हरि बोल। बहुत सुंदर बात लिखा है। भगवान और भगवान के भक्तों का इस भौतिक जगत में आना जो होता है उसको कभी भौतिक नहीं समझना चाहिए। इस भौतिक जगत में वो आते हैं, भगवान और भगवान के भक्त, वो तो क्या होता है, मुक्त अवस्था में रहते हैं, दिव्य चेतना में रहते हैं। केवल भगवान अपने
बद्ध जीव इस भौतिक जगत में कष्ट पा रहे हैं, उनको इस भौतिक जगत से उभारने के लिए आते हैं। भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि उनके तथा अर्जुन दोनों ही के इसके पूर्व अनेक जन्म हो चुके हैं। भगवान को तो इन जन्मों का स्मरण है, किंतु अर्जुन उन्हें भूल चुका है। भगवान तथा उनके विश्वास पात्र भक्त भगवान के संदेश को पूरा करने के उद्देश्य से कई बार प्रकट हो सकते हैं, हरि बोल, किंतु ऐसे जन्म दिव्य होते हैं। इनमें भौतिक जन्म शरीर के कष्ट में स्थितियां नहीं आती। मनुष्य को भगवान तथा भक्त के दिव्य जन्म के विषय में जानना चाहिए। जन्म कर्म चरणे दिव्य एवं यो वेति तत्वतः है, गीता के चौथे अध्याय का 9वां। भगवान द्वारा जन्म ग्रहण करने का उद्देश्य भक्ति की स्थापना करना होता है, जो धर्म की पूर्ण पद्धति है। और भक्त का जन्म भक्ति संप्रदाय को सारे विश्व में प्रचारित करने के लिए होता है, हरि बोल। पितु महाराज भक्ति संप्रदाय को प्रसारित करने के लिए भगवान की शक्ति के अवतार थे, शक्तिवेश अवतार थे, और भगवान ने उन्हें इसी पद पर बने रहने का वर दिया। अतः जब राजा ने किसी प्रकार का वर प्राप्त करना अस्वीकार कर दिया तो भगवान इससे परम प्रसन्न हुए, क्योंकि उसने कोई भी भौतिक फल की इच्छा नहीं की। इस श्लोक का अन्य महत्वपूर्ण शब्द अच्युत है, जिसका अर्थ है अमोघ या अचूक। यद्यपि भगवान इस जगत में प्रकट होते हैं, किंतु उन्हें बद्ध जीव नहीं माना जाता, जो पतनशील है। जब भगवान प्रकट होते हैं तो वे प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहकर दिव्य स्थिति में रहते हैं। इसने भगवद गीता में अपने प्राकृतिक के गुण को आत्म माया अर्थात अंतरंगा शक्ति से उत्पन्न मानते हैं। भगवान अच्युत होने के कारण इस भौतिक जगत में जन्म लेने के लिए बाध्य नहीं है, हरि बात। वे तो धर्म की संस्थापना करने तथा मानव समाज में आसुरी प्रभाव को नष्ट करने के लिए अवतार लेते हैं। इतने भगवान कृपालु हैं। देव ऋषि पृथ्वी गंधर्व सिद्ध चारण पन्नगा किंकर अप्सर सरी मत्या खगा भूतानि अनेकश यज्ञेश्वर दिया राज्ञा वाक वितांजलि भक्तित सभाजिता ययु सर्वे वैकुंठानु गता ततः, हरि बोल। राजा पृथु ने देवताओं, ऋषियों, पितृलोक, गंधर्व लोक, सिद्ध लोक, चारण लोक, पन्नग लोक, किन्नर लोक, अप्सरो लोक तथा पितृलोक के वासियों और पक्षियों के लोक की पूजा की, हरि बोल। उन्होंने यज्ञ स्थल पर उपस्थित अनेक जीवों की पूजा की। उन्होंने इन सब की तथा भगवान के पार्षदों की मधुर वचन तथा धन के द्वारा हाथ जोड़कर पूजा की। इस उत्सव के बाद वे सभी भगवान विष्णु के पत्र चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने अपने धामों को चले गए। क्योंकि हमने पढ़ा था 15वें अध्याय में, जब पृथु महाराज का प्रकट, उस समय जब पृथु महाराज और अर्ची कपल के रूप प्रकट होते हैं, उस समय सारे ब्रह्मांड के उच्च लोग, स्वर्ग लोग, गंधर्व लोग से लोग आ जाते हैं, ठीक है ना। तो अब वो वापस जाते। और यज्ञ भी जब पृथु महाराज ने शुरू किया था तो उस समय भी भगवान विष्णु आते हैं, उनके संग ब्रह्मा, शिव, सब लोग आते हैं, सारे हैं। अब वो लोग आए हैं, अब वो लोग वापस जाएंगे। आधुनिक तथा कथित वैज्ञानिक समाज में विचार प्रचलित है कि अन्य लोकों में जीवन नहीं है, केवल पृथ्वी लोक में ही बुद्धि तथा वैज्ञानिक ज्ञान विद्यमान है। किंतु वैदिक साहित्य इस मूर्खतापूर्वक सिद्धांत को नहीं मानता। गीता में हमने पढ़ा है कि भगवान की जो आत्माएं सर्वज्ञ, सब जगह है, सब जगह है वो लोग। इवन क्या है, सूर्य लोक में। लेकिन जैसी जहाँ की क्लाइमेट होती है, भगवान उसी तरह का शरीर प्रदान करते हैं। वैदिक ज्ञान के मानने वाले भली भांति परिचित है कि विविध लोकों में नाना प्रकार के जीव यथा देवता, ऋषि, पितृगण, गंधर्व, पन्नग, किन्नर, चारण, सिद्ध तथा अप्सराएं वास करते हैं। वेद बताते हैं कि सभी लोकों में, इसी आकाश में नहीं पर आध्यात्मिक आकाश में नाना प्रकार के जीव वास करते हैं। यद्यपि ये सारे जीव भगवान के समान प्रकृति गुण वाले हैं, किंतु वे 8 तत्वों क्षिति, जल, पावक, गगन, शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार के विविध शरीर धारण करते हैं। किंतु आध्यात्मिक लोक में शरीरी और अशरीरी में ऐसा कोई भेद नहीं होता, क्योंकि वो उनके सारे शरीर क्या होते हैं, दिव्य होते हैं। 5 तत्वों और ये 3 स्थूल और 3 सूक्ष्म तत्वों से नहीं बना होता है। हमें वैदिक साहित्य से यह भली भांति ज्ञात होता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार के लोकों में
भिन्न भिन्न बुद्धि वाले जीव हैं। पृथ्वी भूवर लोक का एक ग्रह है, भूवर लोक के ऊपर 6 अन्य लोक है, और इस तरह इसके नीचे भी 7 लोक है। 14 भुवन जो हमने पढ़ा था कि 14 लोक है। भौतिक आकाश से परे एक दूसरा आकाश है जिसे परव्योम या आध्यात्मिक आकाश कहते हैं। ये भौतिक जगत है, हमने पढ़ा था गर्भोत्कच विष्णु के नाभि से जो नाल निकलती है, टॉप में ब्रह्मा जी रहते हैं, और वो जो नाल रहती है उसमें 14 भुवन रहते हैं, 7 ऊपर 7 नीचे। और ये टोटल भौतिक जगत भगवान की टोटल सृष्टि का केवल 25% है। 75% क्या है? आध्यात्मिक जगत है। भौतिक आकाश से पर एक दूसरा आकाश है जिसे परव्योम में आध्यात्मिक आकाश कहते हैं, जहाँ आध्यात्मिक चिन्मय लोक है। इन लोकों के वासी सिर्फ भगवान की नाना प्रकार से भक्ति करते हैं, जिनमें विभिन्न भाव सम्मिलित है। दास्य भाव, साक्ष्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव तथा इन सबसे ऊपर परकीय भाव है। परकीय भाव किसके पास? वास स्थान किस लोक में प्रचलित है? यह लोक गोलोक वृंदावन भी कहलाता है। श्री कृष्ण वहां निरंतर वास करते हुए लाखों करोड़ों रुपए में अपना विस्तार करते हैं। अपने इन्हीं एक रूप में वे इस धरा के विशेष स्थान वृंदावन धाम में प्रकट होते हैं, जहाँ वे परव्योम स्थित लोग गोलोक वृंदावन धाम की मूल लीलाएं करके बद्ध जीवों को भगवान के धाम जाने के लिए आकर्षित करते हैं। भगवान अलग अलग लीला कर करके जीवों को आकर्षित करते हैं। उनके कार्य जो मनुष्य करता है वही कार्य भगवान जब आके करते हैं, लेकिन हमारा आकर्षण उनके कार्य में रहता है, क्योंकि वे दिव्य है, उनके कार्य सारे दिव्य है, वो मानवीय नहीं होते। भगवान अपि राजऋषे स उपाध्यायस्य चाच्युत हर नीव मनो अमुष्य स्वधाम प्रत्यपद्यत। राजा तथा वहां पर उपस्थित पुरोहितों के मनों को मोहित करने के बाद अच्युत भगवान परव्योम में अपने धाम वापस चले गए। चूंकि श्री भगवान सर्व आत्ममय है, अतः वे अपना शरीर बदले बिना परव्योम से नीचे आ सकते हैं, इसलिए वे अच्युत अथवा अचूक कहलाते हैं। भगवान आते हैं अपनी अंतरंगा शक्ति के माध्यम से, आध्यात्मिक शरीर में आते हैं। हम जैसा नहीं है कि भौतिक शरीर नहीं। जब जीवात्मा इस संसार में गिर जाता है तो उसे शरीर धारण करना होता है, भौतिक शरीर। वह शरीर रूप में अच्युत नहीं कहला सकता, क्योंकि वह भगवान की सेवा कार्य के पद से नीचे पतित होता है। हरि बोल, पतित होता है ना। वो आध्यात्मिक शरीर की जगह भौतिक जगत में आता है, भौतिक शरीर मिलता है, तो वो पता नहीं तो हुआ ना। अतः पतित जीवात्मा च्युत है और भगवान अच्युत है। भगवान सबों के लिए मनमोहक थे, केवल राजा ही के लिए नहीं, अपितु उन पुरोहितों के लिए भी जो वैदिक कर्मकांडों में अत्यधिक अनुरक्त थे। सर्वमोहक होने के कारण भगवान को कृष्ण कहा गया है, सर्व आकर्षक। महाराज पृथु के यज्ञस्थल में भगवान क्षीरोदय विष्णु के रूप में प्रकट हुए, जो भगवान श्री कृष्ण का अंश है। ये कारणोदय विष्णु के द्वितीय अवतार है, जो भौतिक सृष्टि के मूल है, और गर्भोदय विष्णु के रूप में विस्तार करके प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। क्षीरोदय विष्णु उन पुरुषों में से एक है जो प्रकृति के गुणों को अपने वश में रखते हैं। वो हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि जो क्षीर सागर है, जो 7 भवन ऊपर में जो भुवन है उसके बीच में एक क्षीर सागर है। वहां पर भगवान की अपनी ऑफिस है, भौतिक जगत में ऑफिस है, और वो भगवान कौन है? क्षीरोदय विष्णु है। जब भी हमने पढ़ा था देवताओं को प्रॉब्लम आती है तो किसके पास जाते हैं? इन्हीं क्षीरोदय विष्णु के पास में जाते हैं। कारणोदय विष्णु, गर्भोदय विष्णु और क्षीरोदय विष्णु, जो कि परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान है। अदृष्टाय नमकृत्य नृप संदर्शितात्मनि अव्यक्ताय च दीवानाम देवाय स्वपुरम ययो। तत्पश्चात राजा पृथु ने समस्त देवों के परम स्वामी भगवान को सादर नमस्कार किया। यद्यपि भौतिक दृष्टि से देखे जाने की वस्तु नहीं है, फिर भी भगवान ने महाराज पृथु के नेत्रों के समक्ष अपने को प्रकट किया। भगवान को नमस्कार करके राजा अपने घर चले गए। तो इसका मतलब हुआ जहाँ यज्ञ स्थान हुआ था वो एक अलग जगह हुआ था, जहाँ पृथु महाराज ने जो अश्वमेघ यज्ञ किए थे ना,
99 किए, 100वां वो न करने के बाद भी भगवान की कृपा मीन्स वो उनके जो 99 अश्वमेध यज्ञ है, इंद्र के 100 अश्वमेध यज्ञ से करोड़ों गुना ज्यादा, क्या बोलते हैं, ज्यादा वो प्रशंसनीय है। ठीक है ना। परमेश्वर भौतिक आंखों से दिखाई नहीं पड़ते, किंतु जब भौतिक इंद्रिया भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगी होती है और इस प्रकार पवित्र होती है, तो भगवान स्वतः भक्त के समक्ष अपने को प्रकट करते हैं। अव्यक्त का अर्थ है अप्रकट है। यद्यपि यह संसार भगवान की ही सृष्टि है, किंतु वह आंखों से नहीं दिखाई पड़ते, किंतु महाराज पितु ने अपनी शुद्ध भक्ति से आत्म दृष्टि विकसित कर दी थी, दिव्य दृष्टि प्रकट कर दी थी। अतः यहाँ पर ईश्वर को संदर्शित आत्मा कहा गया है, क्योंकि सामान्य नेत्रों से अदृश्य रहकर भी वे भक्त को दृष्टिगोचर होते हैं, क्योंकि भगवान क्या अदोक्ष है, क्योंकि भौतिक दृष्टि से दिखाई नहीं पड़ते। इस प्रकार से भागवत के 34 स्कंद के अंतर्गत महाराज पितु के यज्ञ स्तर में भगवान विष्णु का प्रकाश शीर्षक 20वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त हुआ। हरे कृष्णा। यहाँ पर 20वां अध्याय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें हमने कितना पढ़ा कि जैसे ही पृथु महाराज सरेंडर हो जाते हैं ब्रह्मा जी के सामने, उनके आदेश से भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं। देखिए भगवान इतने प्रसन्न होते हैं जिसमें समर्पण भाव है, शीतलता है, विनम्रता है, और कितना बड़ा ब्रह्मा जी का एक तत्व ज्ञान है। भगवान आते हैं, ब्रह्मा जी आते, इंद्र को नहीं डांटते, भगवान देखते हैं किसको योग्य, किसको हमें ज्ञान देना चाहिए, जिसकी चेतना कलुषित नहीं है, पृथु को बोलते हैं और पृथु तुरंत समझ जाते हैं। आके इंद्र को झाड़ते नहीं है, अरे तुमने ऐसा गलत काम किया, ये सब क्यों कर, नहीं, पृथु को झाड़ने के माध्यम से इंद्र को शिक्षा मिल जाती है कि मैंने गलती की। ये देखिए गुरु का काम होता है। गुरु डांटता अपने परम भक्त को, लेकिन उससे शिक्षा मिलती है किसको, जो गलत कार्य करता है। दूसरा अपने आप समझ जाता है, इंद्र समझ जाता है मैंने गलती की, और तुरंत पृथु महाराज यज्ञ बंद करते हैं, भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं। और इसीलिए भगवान खुश होके आते हैं। भगवान इस यज्ञ स्थल में इसलिए नहीं आते हैं, वो आते हैं आशीर्वाद देने के लिए, हम बद्ध जीवों को शिक्षा देने के लिए। जो परम भक्त होता है इसके क्या गुण होते हैं, उनके गुणों का ग्लोरिफिकेशन करते हैं। तुम्हारे उत्तम गुणों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और ये उत्तम गुण कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग से नहीं आते हैं, केवल भक्ति से ही आते हैं, भगवान कहते हैं। और उसके बाद में ये तो एक पार्ट हुआ। अब दूसरा हमने क्या पढ़ा, अब पृथु महाराज को देखिए, वो भगवान कहते हैं कि तुम मुझसे वर मांगो, तो ध्रुव महाराज भी बाद में जब उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है, ध्रुव महाराज ने क्या बोला, अरे प्रभु हमने तो कांच के टुकड़े मांगे थे, आपने तो। यहाँ पर भी पृथु महाराज एक ही बात कहते हैं, जिसकी चेतना शुद्ध होती है, मुझे आप तो वर देते हैं, वरदाता है, कुछ भी वर दे सकते हैं, लेकिन मैं आपसे बहुत ही भौतिक वर नहीं मांगूंगा। कोई भी आप में तापदाम में होने की इच्छा नहीं है, मुझे तो एकमात्र एक ही इच्छा, क्या, शुद्ध, मुझे 10 लाख कान दीजिए, जिससे शुद्ध भक्त, वो भी शुद्ध भक्तों के मुखार बिंद से, इन 10 लाखों के माध्यम से मैं आपके नाम उल्लाम का श्रवण कीर्तन सुन सकूं। और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं तुमने जो मांगा है उसमें वो दिव्य शक्ति है, उसके सामने तुम्हारा जो उद्देश्य है वही बुद्धिमान व्यक्ति है, और इस याचना के सामने माया तुम्हारा बिगाड़ नहीं सकती है। तुम तीन, कहते हैं कि जो हमारे 3 गुण हैं, जो मेरी माया बड़ी दुर्त है, जिसे पार करना मुश्किल है, ये भक्ति के माध्यम से वो पार हो सकता है। तो ये कह कर करके भगवान चले जाते। इसलिए हमें शिक्षा क्या है, सदैव जितनी भी विपत्ति में हम आए तो क्या है, जैसे पिता जानता है कि बच्चे के लिए क्या करना है, पूर्ण रूप से भगवान को खाली समर्पित हो जाना है, और ज्यादा हमें कुछ नहीं करना कि मुझे ये दीजिए, मुझे ये दीजिए, मैंने गलती नहीं की, इसने नहीं। कोई भी कमेंट नहीं करना, किसी के प्रति हमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं। कृष्ण जानते हैं, क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। ये 2-4 जो हमारे चैप्टर पढ़े बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये नेक्स्ट इस चैप्टर में हम आते हैं, अध्याय 21, महाराज पृथु द्वारा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु बोलिए प्रभु। इसमें पढ़ा हम लोगों ने
भगवान से गोलोक वृंदावन में रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं, तो भी वे लाखों करोड़ों रूपों में अपना विस्तार करते हैं। इसको थोड़ा और बताइए आप। लाखों करोड़ों रूपों में विस्तार करते हैं प्रभु। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था पी के लीला, वो फिर से हम रिपीट करते हैं, सब लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। कृष्ण मोटे अक्षर में लिख लेंगे, कृष्ण कभी भी गोलोक वृंदा, स्वयं कृष्ण, हम क्या बोलेंगे, स्वयं कृष्ण। स्वयं कृष्ण उसको बोलते हैं अवतारी, अवतारी उसको बोलते हैं जो स्वयं भगवान होता है। और जितने भी अवतार होते हैं, हमने पढ़ा है युगा अवतार, भगवान एक एक युग में आते हैं, प्रत्येक युग में, सत्य युग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में, कल युग में, सब समय आते हैं। मनवंतर अवतार प्रत्येक मनवंतर में आते हैं। तो भगवान सदैव आते रहते, लेकिन कृष्ण केवल एक बार आते हैं। कृष्ण हमेशा केवल एक बार आते हैं। हमने पढ़ा था मुनु 7वें मनुकाल में, जो 28वें चतुर्युग में भगवान स्वयं आते हैं। ठीक है, पीके लीला प्रभु, भगवान कभी भी जब आते हैं वो वृंदावन को नहीं छोड़ते, याद रखें। जब स्वयं आते हैं तो वृंदावन को साथ में लेके आते हैं, और ये काम कौन करता है, हमारे बलराम जी करते हैं। तो इसलिए कहा हमने, हरि बोल अजय प्रभु, कृष्ण वृंदावन में रहते हैं सदैव, नंबर 1। उसके बाद में अब भगवान को जब भी आना होता है, और अपने अलग अलग तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले बलराम के का प्रकाश है, बलवान उनके प्रकाश के रूप में प्रकट होते हैं। तो कृष्ण के बाद ऊपर हुआ बलराम, फिर बलराम से हमने पढ़ा मूल संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, पूरा सुनिए। फिर मूल संकर्षण से नारायण, फिर नारायण से महाशंकर्षण, फिर महाशंकर्षण से कौन आते हैं, जो कि अब सृष्टि शुरू होने वाली है पुरुषावतार के रूप में, करुणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। और ये जितने भी अवतार हैं, मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, करोड़ों अरबों अवतार है, याद रखेंगे भगवान श्री कृष्ण अभी गोलोक धाम में बैठे हैं, वो कभी नहीं छोड़ते हैं। अब ये मूल संकर्षण जो कर्णोदक्षाई विष्णु आते हैं, इनसे हमने पढ़ा है मत्स्य अवतार, कुर्म अलग अलग निकलते हैं। और जितने भी बाकी जितने भी जो अवतार है वो क्षीरोदक्षाई विष्णु से निकलते हैं। ठीक है, पीके लीला जितने भी असंख्य करोड़ों अवतार है सब उनसे निकलते हैं। तो सोचिए कृष्ण की पोजीशन क्या है, इसीलिए इन सबों को अवतार बोला जाता है, केवल कृष्ण को अवतारी बोला जाता है, क्योंकि अवतारी में स्वयं कृष्ण, जिनसे ये सारे अवतार निकलते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि जब बोलचाल भाषा में हम क्या बोलते हैं, ये कृष्ण के अवतार है, लेकिन जब डिटेल एनालिसिस में जाएंगे तो हम लोग पूरा बोलेंगे, ये पूरी जो हमने बताया पूरा चार्ट कि कृष्ण से बलराम, बलराम से करके, तो आप सोचिए कृष्ण की पोजीशन, क्षीरोदक्षाई विष्णु की पोजीशन, ये सब अंशा अवतार है, और इन्हीं से सारे अवतार निकलते हैं। और ये सारे कहाँ रहते हैं, वैकुंठ लोक में रहते हैं, ये हमेशा याद रखें। ये सारे अवतार कहाँ रहते हैं, वैकुंठ लोक में रहते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा नारायण, नारायण से मूल संकर्षण, महासंकर्षण, और महासंकर्षण से निकलते हैं कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और एक क्षीरोदक्षाई विष्णु, ये याद रखेंगे। लेकिन ये गोलोक धाम में नहीं रहते हैं, ये वैकुंठ में रहते हैं। और जितने भी अवतार है वैकुंठ लोक में, इसलिए कहा गया है वैकुंठ लोक असंख्य है, क्योंकि जितने सारे अवतार आए कहाँ रहेंगे, वो सब वो वैकुंठ लोक में रहते हैं, लेकिन गोलोक केवल एक है। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु। एक्चुअली क्या है, ब्रह्मा का एक दिन में कृष्ण और चैतन्य देव आता है, तो रामचंद्र भी वही समय ही आता है क्या, वही त्रेता युग में? प्रभु देखिए, आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, एक चीज और नोट कर लेंगे, ये सब बहुत तत्व की बातें हैं। जिस समय कृष्ण आते हैं, जिस ब्रह्मा के एक दिन में जब कृष्ण आते हैं, तो हम लोग जो बोलते हैं ना सत्ययुग, सत्ययुग के बाद में क्या आना चाहिए, कोई भी बता सकते हैं? द्वापर आना चाहिए। उसके बाद में तीसरा नंबर त्रेता, उसके बाद में चौथा
कलयुग आना। लेकिन जब कृष्ण आते हैं तो ओवरलैपिंग हो जाता है। क्या? पहले त्रेता युग आ जाता है और उसके बाद में द्वापर युग आता है जिसमें कृष्ण आते हैं। तो नेचुरली भगवान रामचंद्र अवतार के रूप में पहले आ चुके होते हैं। मतलब ठीक है। एक ही बार ब्रह्मा का एक दिन में एक ही बार आता है रामचंद्र भी? ऐसा तो नहीं लिखा है प्रभु। ना क्यों मैं बोल रहा हूँ, जुगोपतार में जो है ना, तो वो हाँ। जुगोपतार में रामचंद्र नहीं आता है। अच्छा, ये एक्चुअली जुगोपतार में कैसा है प्रभु, हाँ। सत्य युग में हंसावतार आता है, ठीक है। और त्रेता युग में आता है जोगेश्वर, ओके वो रक्त का कलर है। ओके और दापर युग में आता है श्याम कृष्ण, ये अलग है, ये कृष्ण से ओके अलग है। ओके और कली युग में आता है कृष्ण वर्ण संकीर्तन प्रवर्तनकारी अवतार, लेकिन ये चैतन्य देव नहीं है, ये जुगोपतार का ऐसा लिस्ट है। ओके। अब आप पूरा सब लोग ध्यान से सुनेंगे। प्रभु ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ब्रह्मा के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं, सब लोग को मालूम है। अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में सतयुग कितने बार आता है? 1000 4000 बार। एक 1000 बार, सॉरी 1000 बार, 1000 बार। सॉरी 1000 बार, सॉरी 1000 बार। हाँ, युगावतार 4000। त्रेता युग कितनी बार आता है? सेम आएगा, सेम होगा ना। तब फिर प्रभु आप कैसे बोल सकते हैं कि एक ही बार, एक ही रामचंद्र जी एक ही बार में आ रहे? नहीं, जुगोपतार में तो रामचंद्र नहीं आता है ना, जुगोपतार में जोगेश्वर करके आता है। तो वो हमको मतलब रामचंद्र की एक ही बार आता है क्या, वो हमको मतलब पूछना चाहता हूँ मैं। नहीं प्रभु, ऐसा नहीं लिखा है। वो हम त्रेता युग में रामचंद्र भगवान आते हैं, क्लियर है, सबको मालूम है ना। लेकिन ये कौन सा त्रेता युग में आता है वो मालूम नहीं है। तो प्रभु ये हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि रामचंद्र भगवान खाली उस जो 1000 त्रेता युगों में एक ही बार आते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है प्रभु। तो ये सब लोग ध्यान है। लेकिन कृष्ण केवल एक बार आते हैं ब्रह्मा के एक दिन, वो भी एकदम स्पेसिफिक किया है। कब? बस सब लोग लिख लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कृष्ण अवतारी है, रामचंद्र जी अवतारी नहीं है। कृष्ण अवतारी है, चेतन महाप्रभु अवतारी है, जिनसे सब कुछ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भगवान श्री कृष्ण केवल ब्रह्मा के एक दिन में आते हैं। वो भी कब आते हैं? द्वापर युग के अंत में। और कौन से मनुकाल में? व्यवस्थ मनु, 7वें मनुकाल में आते हैं। और उसके अंदर में भी एक मनु 71 चतुर्युग तक शासन करता है। उस 71 चतुर्युग के 28वें चतुर्युग में भगवान श्री कृष्ण आते हैं। और उसी समय तुरंत 4,500 साल के बाद में चेतन महाप्रभु आते हैं। ठीक है ना। तो प्रभु, हाँ प्रभु, ये जो है ना गीता का 4:7 में जो पार्पट है उसमें लिखा हुआ है। क्या लिखा है प्रभु? तो जो लिखा है क्या, ब्रह्मा का एक दिन में सप्तम मनु का अष्टवंशति चतुर्युग दापर का शेष में भाग में सब रूप में आविर्भूत होता है। यस, लिखा कृष्ण, है। कृष्ण, हाँ, यस कृष्ण यस प्रभु, लिखा है। बिल्कुल लिखा। थैंक यू। कार्तिक नाथ प्रभु ने हमें बताया, उसको नोट कर लेंगे सब लोग कि हरे ये कृष्णा प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। बोलिए प्रभु। जी सॉरी, पूछ रहा हूँ, इसका मतलब अभी हम लोग का जो चल रहा है 7वां मनवंतर और 28वां चतुर्युग चल रहा है ना अभी। यस प्रभु, इसलिए हम लोग बहुत बड़े भाग्यशाली है प्रभु। जस्ट 5000 साल पहले कृष्ण आए थे और 550 साल पहले चेतन महाप्रभु आए थे। वेरी वेरी गुड, सबस करेक्ट अरुण प्रभु ने बताया। तो हम लोग देखिए कितने भाग्यशाली हैं। करेक्ट। वी आर सो फॉर्चुनेट कि जस्ट 550 पहले, 545 या कितने साल पहले चेतन महाप्रभु आए थे प्रभु। आप सोचिए। तो जो भगवान जो बोलते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, हाँ, तो युगे युगे मतलब तो हर युग में हुआ क्या? हाँ, नहीं हुआ। उनके अवतार आते हैं प्रभु, युगावतार आते हैं प्रभु, समझे ना प्रभु। इसीलिए कहते हैं भगवान के असंख्य करोड़ों अवतार हैं। वो अवतार हैं। देखिए कभी भी नहीं लिखा अवतारी, कृष्ण अवतारी है। कृष्ण गोलोक नहीं छोड़ते हैं, एक ही बार आते हैं ब्रह्मा जी के दिन में। और आने के पहले पहले बलराम आते हैं। बलराम बैकुंठ भगवान के वृंदावन धाम को लेके आते हैं। वृंदावन को भगवान कभी नहीं छोड़ते हैं। इवन इस कलयुग में जब भगवान आते हैं, वृंदावन धाम को लेके आते हैं, बलराम जी सारी व्यवस्था करते हैं। उस समय भी भगवान वृंदावन में ही रहते हैं।
और ये जितने भी असुर ये जो कि होते हैं, हम लोग पढ़ेंगे बाद में तत्व में, ये भगवान के ही अवतार। जितने भगवान कभी भी, कृष्ण कभी भी अस्त्र नहीं चलाते हैं, कृष्ण मुरली को छोड़ के कभी भी नहीं जाते हैं, और ये जितने भी बद्ध होते हैं भगवान के अवतार करते हैं। इसको अलग से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना प्रभु? हरे अच्छा प्रभु, प्रभु और एक चीज पूछना है। हाँ प्रभु। ये जो भूलोक और भूवरलोक है ना, भूलोक में तो हम लोग रहता है, हाँ, प्रभु। भूवरलोक में पितृ पुरुष लोग रहता है, हाँ, प्रभु। लेकिन पितृ पुरुष लोग में अभी तो कोई नहीं है ना, सबका तो देहांतर हो गया, अभी उधर कौन बचा रहा है? प्रभु ये सब लोग बहुत प्रश्न करते हैं, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो भगवान जो महाराज लोग से अवतार लिया, कोई भी सब लोग अलग अलग प्रश्न करते थे। तो बोले कि देखिए वहां पर सभी, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है ना, थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि पूरे ब्रह्मांड माने 14 भुवन के अंदर में कोई जगह खाली नहीं, हर समय कोई ना कोई रहता है। नहीं फिर वो एक ठीक जगह है, लेकिन वो पितृ पुरुष कैसे रहेगा? वो लोगों का तो देहांतर हो गया, वो लोग कौन, कोई तो नहीं रहेगा। फिर और भी तो आते रहते हैं। अभी एक जन ने प्रश्न किया था कि अगर भगवान चेतन बाबू आते हैं और सब बद्ध जीवों का कल्याण कर देंगे तो ये भौतिक जगत में कोई नहीं रहेगा, जब सबका कल्याण हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं मेरी लीला कभी रुकती नहीं है, बहुत तत्व ज्ञान इतना दिव्य है। और भगवान क्या कहते हैं, जो कुछ भी होता है मेरी ही कृपा से होता है। तो कोई ना कोई भगवान भ्रमित करते रहता है, वो आता रहता है, फिर उसको करेक्शन करते हैं, फिर जाता रहता है। ये बड़ा तत्व ज्ञान, बहुत भगवान की लीला को कोई नहीं समझ सकता, ठीक है ना? लेकिन वो करेक्शन में तो नरक लोक में होता है, पितृ उधर तो नहीं होगा। क्या चीज? वो जो करेक्शन जो होता है वो तो नरक लोक में होता है फिर जन्म के लिए। वो करेक्शन नहीं होता है, उसको गलत बोला आपने, दंड होता है। नरक में करेक्शन नहीं होता, दंड होता है। करेक्शन तो भौतिक यहाँ पर होता है, दोनों में फर्क है। सपोज यू हैव कमिटेड एनी मिस्टेक, ओके, तो मिस्टेक आपने जो किया है, तो आपका जो कौन सा शरीर होगा वो तो डिसाइड हो गया कि आपने जैसे कहा, लेकिन जो गलती की उसका पहले दंड तो मिलना चाहिए। वो नरक में दंड मिलता है, और उसके बाद में तुमने ऐसा काम किया, दंड तेरा हो गया, अब जाओ तुम कुत्ता बिल्ली जो बनना है वो कर्म के साथ उसको ये भौतिक जगत में आगे लेकिन भोगना प्रभु पड़ता है। वो भौतिक जगत में कुत्ता बिल्ली के लिए भी हाँ, उसको ट्रेनिंग होता है, उसके बाद वो आता है, मतलब वो स्वयं कर Yes, सकेगा प्रभु। कि नहीं सकेगा, वो भी होता है उधर। प्रभु ये भगवान अपने आप करते हैं। देखिए हम लोग ये अगर 1 मिनट और लेंगे, प्रभु का प्रश्न है, आप कभी भी ये आपने सोचा है कि जान इतनी ठंड पड़ती है, किसी ने जो उसके शरीर पर रोए होते हैं ना, कुत्ते सब देखे कितने बड़े बड़े रोए होते हैं। ये भगवान इतने कृपालु है, जहां पर भी 14 भुवन में जहां भी जिसको रखते हैं उसकी क्लाइमेट के अनुसार अपने आप उसको वैसा नेचर वैसा शरीर प्रदान कर देते हैं, और सब कुछ अपने आप दे देते हैं। ये मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। तो आपने जो कहा डेफिनेटली वही चीज है। शेर के रूप में आते हैं तो भगवान सारी व्यवस्था करते हैं, उसके दांत भी वैसे ही देते हैं। शेर के दांत वैसे होते हैं जैसे वो नॉन वेज खा सके, इसलिए हमारे दांत किसके लिए है? वेजिटेरियन के लिए। और हम लोग नॉन वेज खाते हैं तो भगवान कहते हैं कि तेरे को तो मनुष्य योनि दी, कार्य और भोजन भी तुम पशु जैसा कर रहा है, तो चिंता मत कर, अगले बार भी तेरे को वैसा ही मैं चेतना और वैसा ही शरीर प्रदान करके भेजूंगा। तो इसलिए लिखा है जो नॉन वेज खाता है ना, ये बहुत माने शास्त्रों में इसको बहुत घृणित बताया गया। तुमने आज मुझे मार के खाया तो अगले बार में मैं तुझे मार के खाऊं। तो भगवान का बड़ा ये जो व्यवस्था है ना, हम मनुष्य योनि, हम मनुष्य की इस बुद्धि के परे है, ठीक है ना? इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य योनि आयु बहुत कम है कल युग में। जो सबसे बुद्धिमान आदमी होता है उसको क्या बोला गया है? एज इट इज जो भगवान ने लिख दिया है तुरंत उसको कॉपी कर लो, और उस कॉपी को जब करते हो तो उसमें गलती ना हो। तो ये कॉपी भी जब कर रहे हो तो डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, गुरु के माध्यम से करना है। तो गुरु के पास चले जाओ,
गुरु ऐसी चीज शास्त्रों को बता देगा और उसको खाली पालन करना है। और इसको में खाली एक ही चीज का है, बुद्धिमान नहीं बनना है, भक्त बनना है। भक्त का मतलब अपने को सरेंडर कर दो और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। यही परम धर्म है, यही परम ज्ञान है, और इसी में हमारा परम कल्याण है, और इसे हमारी पूरी पूर्णता है, जीवन की पूर्णता है। ठीक है ना। हरे कृष्णा। और किसी का हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। तो यही पर हम लोग विराम थे। प्रभु जी, रंग के विषय में भी बोला गया ना कि भगवान के सतयुग में कौन सा रंग था। अर्चना माता जी पूछ रही थी, तो हाँ। मैंने एक जगह सुना कि सतयुग में सफेद रंग, सफेद, हाँ, सतयुग युग में में सफेद लाल रंग, लाल रंग, और ये श्याम वर्ण है इसमें द्वापर युग में, और चतुर्युग में पीत वर्ण जो राधा रानी। कृष्ण Golden- वर्ण है, golden सिर्फ चैतन्य देव के लिए पीत वर्ण है। यस, पीत वर्ण है। और ये हमारे भागवतम के 11 कैंटो में इसका बहुत अच्छे से वर्णन है। अध्याय नंबर 5 है, या जो मालूम है, जो उद्धव गीता है उसमें भगवान स्वयं बताते हैं उद्धव को, कि उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। ठीक है ना। हरे कृष्ण। तो हम लोग यही विराम देते हैं। अजय प्रभु सॉरी, आप थोड़ा लेट का कोई भी वो है अनाउंसमेंट है प्रभु? अनाउंसमेंट तो बस 7 तारीख को अपनी गौर पूर्णिमा आ रही है, 7 मार्च को। 7 मार्च को गौर पूर्णिमा आ रही है। उसके बाद में हम डिटेल्स लोग कर देंगे और 11-12 का डिटेल पूरा कर देंगे। सेवा के लिए सब तैयार रहेंगे। अजय प्रदा प्रभु बताएंगे, हमारे मन्नू प्रभु, रंजीत प्रभु, अमलेंद्र प्रभु, राजेश सुंदास प्रभु, और जितने भी और सब भक्त हैं, यंग भक्त जरूर आएंगे। अजय प्रदा प्रभु बता देंगे सेवा। तो प्लीज सब लोग तैयार रहेगा। उस दिन कृपा करके कोई दूसरी सेवा मत लीजिएगा, यही रिक्वेस्ट। हरे कृष्णा। और 11-12 तारीख को हम लोग जा रहे हैं मायापुर, और मायापुर में ऑलमोस्ट मेरे पास में डिटेल सब आ गई है। उसी हिसाब से मैं 1-2 दिन में पार्थो प्रभु से बात कर रूम का एलोकेशन करवा दूंगा। और थोड़ा बहुत जैसे सबसे रिक्वेस्ट किया था कल, कि अगर कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि रूम्स नहीं बढ़ सकते हैं, रूम नहीं बढ़ सकता, तो हम लोग आपसे बात करके एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे हमारे नरेश सिंह प्रभु ने कहा था, प्रभु कोई चिंता नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है ना। हरे कृष्ण। विराम देते हैं। हरे कृष्ण। सही हरे भक्तों कृष्ण। को धन्यवाद। बात विराम करते हैं। 7 बजे।